हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे चैनल पे यूअर करियर पॉइंट। तो दोस्तों चैनल पे यूके ट्रिपल एस सी पटवारी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज ये इसका चौथा पार्ट है। इससे पहले चैनल पे मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जरूर देखिए और टेस्ट लगाइए। यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस के उससे मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं जो कि आपके लिए सफिशेंट रहेंगे और उसमें अनावश्यक क्वेश्चन नहीं है और अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो भरोसा रखिए और शुरू करते हैं इस टेस्ट को, ठीक है। तो इसमें भी अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी के भी, उत्तराखंड के भी और ऑल जीके के भी, और जो सिलेबस में है बस वहीं से क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31 ए को डैश डैश द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। जो अनुच्छेद 31 का क्लोज ए है ना, इसको भारतीय संविधान में कब समाविष्ट किया गया था? तो जो हुआ था ना आपका 1951वां संवैधानिक संशोधन 1951 में, तो इसी में किया गया था आर्टिकल 31 ए को समाविष्ट इसमें। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में घोषित किया था? तो जो भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में जो घोषित किया था, ये किया था 2014 में। ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ मेरे इसमें वीडियो में देखने को मिलेंगे टेस्ट सीरीज में। यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में कब घोषित किया था? तो ये किया था 2014 में, 2014 में। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम, उत्तराखंड का क्वेश्चन है। तो ये हुई थी 30 अक्टूबर 2003 में। कब हुई थी ये? 30 अक्टूबर 2003 में उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्वेश्चन। गढ़वाल भातृमंडल का प्रथम सम्मेलन कुलानंद बड़तवाल की अध्यक्षता में कहाँ पे किया गया था? कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोटद्वार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोटद्वार में। चलिए, और कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। कहाँ पे हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1908। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, गढ़वाल भातृमंडल। चलिए, उत्तराखंड के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे आज के टेस्ट में। तो चलिए, निम्न में से राज्य की किस जनजाति की पंचायत को बिरादरी कहा जाता है? किसे कहते हैं बिरादरी? थारू जनजाति को। किसको कहते हैं? थारू जनजाति में होती है ये। थोड़ा मैं इसे छोटा करता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो पूरे पेज में नहीं आ पा रहा है। चलिए, तो कौन सी जनजाति में होती है बिरादरी पंचायत? थारू जनजाति में होती है। उत्तराखंड की एक जनजाति है ये। कौन सी जाति है? थारू जनजाति है। तो जो बिरादरी पंचायत का जो प्रमुख मुखिया होता है ना, इसे मदहास्त या महतो कहा जाता है। क्या कहते हैं? मदहास्त या महतो। मदहास्त या महतो कहते हैं इसका जो प्रमुख होता है बिरादरी पंचायत का। थारू जनजाति में ये। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें से? तो इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो हो जाएगा कंपाइलर। क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर सिलेबस में तो क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे आपको, बेसिक क्वेश्चन है वैसे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा इनमें से? कंपाइलर होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आईएसडीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? आईएसडीएन, तो ये होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है आईएसडीएन। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल यूनियन कहे या गढ़वाल हितकारिणी? क्या कहें? गढ़वाल हितकारिणी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी, तारादत्त गेरोला के प्रयासों से। फिर देख लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1901 में। किसके प्रयासों से हुई थी? तारादत्त गेरोला। तारादत्त गेरोला, इसको आप जानते होंगे, इनको आप जानते होंगे।
उत्तराखंड के एक महान अस्तित्व हैं। तो तारादत्त गेहलोत के प्रयासों से हुई थी 1901 में गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी? उत्तराखंड में आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी 15 जून 1986 को। मैं फिर कह रहा हूं, डेट के साथ आपको याद करना पड़ेगा, डेट के साथ। कहां पे हुई थी वैसे? अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1986 को अल्मोड़ा में। क्योंकि मैं इसीलिए डेट के साथ आपको याद करा रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा यूके ट्रिपल एस एग्जाम में अब वो सन नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ डेट पूछ रहा है, तो आपको डेट के साथ पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 जून 1986 को हुई थी अल्मोड़ा में आकाशवाणी। चलिए, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? जिला नियोजन समिति का प्रावधान कौन सा करता है? ये करता है आर्टिकल 243 का क्लोज ZD। और ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में आया था यूके ट्रिपल एस सी। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ना ओल्ड पेपर देखना जरूरी होता है, और वहाँ से क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, तो एक एक नंबर कीमती होता है। तो आर्टिकल 243T में है यह व्यवस्था, पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समालोचन के लिए ये जिला योजना समिति। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ के दर्शन के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। तो आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 12 फुट। कितनी है? लगभग 12 फीट लंबी है ये। कितनी फीट लंबी है? 12 फीट लंबी है इसकी ऊंचाई। क्योंकि 2013 में आपको पता है जैसे कि वहाँ पे आपदा आई थी केदारनाथ में, जिससे बहुत क्षति हो गई थी। तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। कब किया? 5 नवंबर 2021 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो कितने, इसकी ऊंचाई कितनी है आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की? लगभग 12 फीट है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। रत्न नामक पुस्तक किसने लिखी है? रत्न, ये शायद क्वेश्चन आधा है, आई थिंक। हाँ, ये दिख रखा है तृतीय रत्न, तभी बोलूँ मैं रत्न कौन सी पुस्तक है। तो ये है तृतीय रत्न। तृतीय रत्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सरप्राइज होंगे क्योंकि इसके लेखक ज्योतिबा फूले है। क्योंकि आपको पता है जैसे कि इनकी एक रचनाएं हैं जो कि बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। गुलामगिरी, गुलामगिरी आती है ना एग्जाम में, ज्योतिबा फूले की तो है, गुलामगिरी है। और इनकी एक और रचना है गुलामगिरी के अलावा, है इनकी सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, तो ये किसकी है? गुलामगिरी, सत्य शोधक समाज और तृतीय रत्न, ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं ज्योतिबा फूले की। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज्योतिबा फूले से क्वेश्चन बनते हैं इनकी पुस्तकों से। गुलामगिरी, सत्य शोधक समाज सबको पता है, लेकिन इनकी एक और रचना है तृतीय रत्न, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के जो व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है मास की शिलालेख में। किसमें मिलता है? मास की अभिलेख में मिलता है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख। ठीक है, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? मैंने छोटा कर दिया है। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? मास के शिलालेख में मिलता है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? क्या क्वेश्चन है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 22। कितनी होती है? 22 होती है। हिंदी में 13 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 13 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में होते हैं 13 उपसर्ग। और इसमें क्या बचा है? हिंदी में होते हैं। और उर्दू और फारसी में कितने होते हैं? 19 होते हैं। उर्दू और फारसी में 19 होते हैं। मेरे पास पेन नहीं है उससे, इसलिए हाथ से नहीं लिखा जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, नोट जरूर करना। ठीक है, तो हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? 13। संस्कृत में कितने होते हैं?
22। उर्दू फारसी में कितने उपसर्ग होते हैं? 19। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हाथी का इनमें से पर्यायवाची नहीं है? हाथी का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये हो जाएगा गिरिराज, ये है हिमालय का। गिरिराज किसका पर्यायवाची होता है? गिरिराज, गिरिराज होता है हिमालय का। तो जो इसमें छूट चुके हैं वो किसके होंगे तब? ये होंगे हाथी के। हाथी का कुंजर होता है, करी होता है और हस्ती भी होता है, लेकिन गिरिराज नहीं है इसमें, क्योंकि गिरिराज हिमालय का पर्यायवाची है। और गजेंद्र भी हाथी का पर्यायवाची है, ये छूट चुका है। चलिए, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो ये तीनों की स्थापना हुई थी 1862 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आने की संभावना 100% है, तो आता भी एग्जाम में ये। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर, महाराष्ट्र में, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो कौन था जिसको औरंगजेब ने भगाया था भारत से? ये था सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, औरंगजेब ने इनको इंडिया से निष्कासित कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड, इसको निष्कासित किया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन, तो उसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण में जो लिंगानुपात होता है वो 1000 पे 1000 ही है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, यूपी ट्रिपल सी एग्जाम में। तो जो उत्तराखंड में जो ग्रामीण लिंगानुपात है 1000 पुरुषों में 1000 महिलाएं हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो ये पैट क्वेश्चन है। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। कौन सा संशोधन हुआ था? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19A के 4 को निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, संधि कहते हैं, तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नाग देवताल कहाँ पे है? तो नाग देवताल है रानीखेत में। रानीखेत कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। ए राइट आंसर हो जाएगा। मल्लिका देवी का मंदिर किस पर्वत पर बसा है? तो मल्लिका देवी का मंदिर भी अल्मोड़ा में है और ये बसा है गणनाथ पर्वत पर। किसमें है? गणनाथ पर्वत पर बसा है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सिमतोला पार्क, मोहन जोशी पार्क, ब्राइट एंड कॉर्नर, लाल बाजार, डियर पार्क, कसार देवी मंदिर, ये सब कहाँ पे है? ये भी अल्मोड़ा में है। कहाँ पे है ये? इन सब की लोकेशन कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है, तो उसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का बोध गया तो कहा जाता है काकड़ी घाट को। काकड़ी घाट को कहते हैं उत्तराखंड का बोध गया। अब आपको पता है काकड़ी घाट कहाँ पे है? तो काकड़ी घाट है उत्तराखंड के नैनीताल जिले व अल्मोड़ा जिले के बॉर्डर पे। ये अगस्त 1890 में यहाँ पे हिमालय यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने बसाया था 1890 में। उत्तराखंड का बोध गया, काकड़ी घाट। चलिए, रामशिला मंदिर कहाँ पे स्थित है? रामशिला मंदिर की लोकेशन कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है ये। अल्मोड़ा में प्राचीन देवालयों में से एक है रामशिला मंदिर। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद शासक था रुद्रचंद। कौन था? रुद्रचंद, चंद शासक रुद्रचंद। 1588 में की थी इन्होंने स्थापना। कब की थी? 1588 में की थी। चलिए, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठ आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? कुमाऊं का पहला कुष्ठ आश्रम,
ये किया था हेनरी रैमजे ने अल्मोड़ा के करबला में 1854 में। 1854 में कब किया था? 1854 में अल्मोड़ा के करबला में। कहाँ पे? अल्मोड़ा में एक जगह है ना करबला, वहाँ पे किया था। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं का पहला कुष्ठ आश्रम किसके द्वारा? सर हेनरी रैमजे के द्वारा, कुमाऊं कमिश्नर। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है? शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो अनुपयुक्त ऐसा लिखा जाता है। तो शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसका मन दूसरी की ओर हो, तो जिसका मन दूसरी की ओर हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क। अन्य मनस्क कहते हैं उसे, जिसका मन दूसरी की ओर हो। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नारियल का तत्सम शब्द क्या होता है? तो नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। क्या होता है? नारियल का तत्सम नारिकेल होता है। हु वॉज द, इंग्लिश में, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा पुस्तक लिखी है विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी है मिताक्षरा? विज्ञानेश्वर ने। तो उसमें बी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय अंग्रेजी और हिंदी भाषा संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान, इसकी लोकेशन है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्थित डेगाना किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में पड़ता है डेगाना। ये है टंगस्टन के लिए फेमस। किस लिए है? टंगस्टन के लिए फेमस है। क्योंकि खनिज उत्पादन से क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा ना, बेला डेला की खाने क्यों प्रसिद्ध है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। जैसे कर्नाटक का कोलार की सोने की खाने हैं, तो कुद्रेमुख है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो खनिज लोएस्क से होते हैं। तो जो राजस्थान का जो डेगाना है ना, डेगाना, ये है टंगस्टन के लिए फेमस। तो उसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ कब किया था? आप भेजते ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू स्पीड पोस्ट, तो इसका आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में हुआ था ये, 1986 में। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, धनुष तीर्थ का प्राचीन नाम क्या है? तो धनुष तीर्थ का प्राचीन नाम क्या है? श्रीनगर गढ़वाल। और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड में आया था। तो श्रीनगर का प्राचीन नाम है धनुष तीर्थ। चलिए, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड ये हुआ था 7 से 8 अक्टूबर 2018 को। कब हुआ था? 7 से 8 अक्टूबर 2018 को देहरादून में हुआ था डेस्टिनेशन उत्तराखंड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इन्होंने किया था ना डेस्टिनेशन उत्तराखंड का उद्घाटन। कहाँ पे किया था? देहरादून में किया था 7-8 अक्टूबर 2018 को। चलिए, गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन भी आ चुका है क्लर्क एग्जाम में यूके ट्रिपल एस सी, तो रिपीट हो सकते हैं। गुलदस्त तवारिक एक और टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक लिखी है मियाँ प्रेम सिंह ने। कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना यह है कर्नाटक में। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, ये जो ऐसे जो मतलब खनिज परियोजनाएं होती है, तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ये भूगोल का क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना रहती है। तो आपको सब पढ़ने, जो भी भारत के फेमस जगह हैं जहाँ पे जो लोहेस्क प्राप्त होते हैं, खनिज प्राप्त होता है, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, तो जो प्रमुख है उनको याद करना पड़ेगा। वैसे मैं सब करा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, और मैंने इससे पहले भी करा दिया है जो जो मैंने कराया था आजकल, तो उसे याद जरूर करना। और जो कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना है कर्नाटक में, और कर्नाटक में कोलार सोने की खाने फेमस। ठीक है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में ही है। कल्पेश्वर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो कल्पेश्वर में भगवान शिव के जटा भाग की पूजा की जाती है, जटा की। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष संसद को क्या है? किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे? अनुच्छेद 108 करेंगे। नहीं, अनुच्छेद 108 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जो अनुच्छेद 108 है इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान की बात की गई है भाई, जो ये है ना अनुच्छेद 108,
इसमें संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान की बात की गई है, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये करता है आर्टिकल 118 का क्लोज 4 में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नया क्वेश्चन है तो याद कर लेना। संयुक्त बैठक के प्रावधान की किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 108 में है। लेकिन अध्यक्षता किससे करेगा, कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 118 के क्लोज 4 में है। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज टेस्ट, चौथा पार्ट था ये यूके ट्रिपल एस सी स्पेशल, यूके ट्रिपल सी पटवारी स्पेशल टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ, और आज ये चौथा पार्ट है। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं इसमें टॉप 10,000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम जरूर कराएगा पटवारी के जल्द, क्योंकि इसको बहुत लेट हो चुका है, तो एग्जाम जल्दी होने की संभावना है। तो आपको खूब सारा रिविजन करना है, प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और जो सिलेबस में दे रखा है वही पढ़ना है। और ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर बहुत कम आता है। कभी तो अगर पूछेगा भी तो पुराना पूछेगा वो 2017, 18, 16 का। लेकिन अगर जो इंपॉर्टेंट है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इसमें टेस्ट सीरीज में ज़रूर कराऊँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊँगा मैं। तो चैनल के साथ भरोसा बनाए रखिए। अगर पसंद आता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि एक जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता अफोर्ड, तो उसको ये मैसेज पहुँच सके, ये वीडियो, इससे वो अपने नोट्स को बनाए और सिलेक्शन ले। तो बस मैंने अच्छे क्वेश्चन कराए हैं इसमें जो आ सकते एग्ज़ाम में, तो विश्वास बनाए रखें, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। तो मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, और हमारा चैनल है यूर करियर पॉइंट, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, और अलग टॉपिक के साथ भी आऊँगा मैं। चलिए, धन्यवाद।